है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2215 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 15 एवं 16। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि शैतान कैसे हमें प्रलोभन में डालकर पाप में फंसाता है। 15वीं आयत के अंतिम भाग की ओर जब हम आते हैं, वह जीवन में पाप बढ़ने से होने वाला परिणाम का भी जिक्र हम देखते हैं। पाप जब बढ़ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु उत्पन्न होता है। मृत्यु शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ परमेश्वर से दूरी है। शरीर से प्राण एवं आत्मा दूर होने की प्रक्रिया को शारीरिक मृत्यु और पाप के कारण परमेश्वर से मानसिक तथा आत्मिक रूप में हमारी दूरी को आत्मिक मृत्यु कहते हैं। मनुष्य जीवन में आत्मिक एवं शारीरिक मृत्यु का कारण पाप ही है। आदम और हवा जब पाप किया, पहले उसके जीवन में परमेश्वर से आत्मिक तथा मानसिक दूरी हुई और तत्पश्चात उनकी शारीरिक मृत्यु भी हुई। उत्पत्ति 3:23 और 5:5। पाप में जीवन व्यापन करते हुए प्रभु भोज में भाग लेने वाले उद्धार प्राप्त विश्वासियों की शारीरिक मृत्यु का जिक्र हम 1 कुरिन्थी 11 अध्याय की 30वीं आयत में देखते हैं। एक मसीही विश्वासी यदि अपने जीवन को प्रभु के पवित्रता की ओर परिवर्तन नहीं करते हुए अपनी ही मर्जी के अनुसार यदि जीवन व्यापन करता हो, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने सांसारिक जीवन के दरमियान परमेश्वर की संगति का आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। और उतना ही नहीं, निम्न पापों में जीवन व्यापन करते हुए यदि वह प्रभु भोज में भी भाग लेते रहे तो उसकी शारीरिक मृत्यु भी होने की संभावना है। वही एक व्यक्ति जिसका उद्धार यदि वर्तमान संसार में नहीं हुआ हो, तो उस व्यक्ति अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद एक अनंतकालीन मृत्यु की ओर भी जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 20:15 और 21:8। अर्थात हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर। इन बातें कहने के बाद 16वीं पद में आते समय याकूब कह रहा है कि है मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्यों? क्योंकि पाप आपको परमेश्वर से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप में दूर कर देता है। इसलिए पाप के प्रलोभनों को देखकर धोखा नहीं खाना है। पाप के प्रलोभनों के बारे में कल में कुछ बातें उदाहरण स्वरूप आपको बताया था कि कैसे शैतान इसका लागूकरण करता है। मैंने आपको बताया था कि शैतान हमें जबरदस्ती पाप में धकेल नहीं देता है, बल्कि वो हमारे पापमय स्वभावों का शोषण करता है। यहाँ अनिवार्य रूप में हम जानने की कुछ बातें हैं। एक उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी में दो प्रकार के मनुष्यत्व है। एक उसका अपना पाप से प्रदूषित मनुष्यत्व और दूसरा जब उसका उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त आत्मिक मनुष्यत्व। इसी को प्रेरित पौलुस के द्वारा बाहरी एवं भीतरी मनुष्यत्व के रूप में परिचय कराए हुए हैं। रोमी अध्याय 7 पद 22 से 25 तक के भागों में बाहरी मनुष्यत्व हमारे शरीर को एवं उसकी इच्छाओं का और भीतरी मनुष्यत्व हमारी आत्मा एवं उसकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्धार प्राप्त विश्वासी में पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता, परंतु शरीर चाहता है कि हम अपनी ही इच्छा की पूर्ति करें। यहाँ तक उद्धार प्राप्त विश्वासियों की भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पवित्र आत्मा की इच्छा से बढ़कर अपने अपने शरीर की इच्छा की पूर्ति करना अधिक पसंद करते हैं, अधिक चाहते हैं। सबसे बड़ी दुखजनक बात यह है कि यहाँ तक हम परमेश्वर से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करके दे। जरा अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिएगा। हम जितनी बातें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में करते हैं, मांगते हैं, उनमें से ज्यादा स्तर हमारी मांगे
आगे सभी संसार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही है, ताकि हम इस संसार में एक सुख जीवन बिता सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार संसार में सुख जीवन बिताने की इच्छा से जीवन बिताने वाले विश्वासी को प्रलोभनों में फंसाना शैतान के लिए आसान बात है। इसलिए वचन हमें चेताता है कि धोखा ना खाओ। प्रभु दया करे। इस विषय पर अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।